हेलो एवरीवन, स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स। सबको पता है कि कल IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था और ये एग्ज़ाम का लेवल क्या था इसके रिगार्डिंग तो मैं क्या बात करूँ। ये इसका लेवल जो था वो मुझे मॉडरेट ही लगा। मेरे क्या अटैम्प्ट रहे, मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं IBPS PO प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आपको शो करवाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने का और उतना गैप भी नहीं था, तो ठीक है। यह मेरा स्कोर कार्ड है। ये आप देख सकते हैं कि इसका कट ऑफ 48.50 गया है और मैंने 63.50 अटैम्प्ट किया है। जो मैं एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर मार्क्स थी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर वो मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे और 63 मेरा स्कोर रहा है। रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 20 और क्वांट में 18। इसमें ये स्कोर वैसे तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये इतना भी अच्छा स्कोर नहीं है क्योंकि आप बाकी और स्टूडेंट्स के स्कोर देखेंगे, एस्पिरेंट्स के स्कोर देखेंगे तो काफ़ी बच्चों ने 70s में अटैम्प्ट किया, मतलब उनके मार्क्स हैं 90s में भी मार्क्स हैं, इवन 100 में से 90। तो आगे जाके हो सकता है कि IBPS PO का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होगा, इसलिए हमें अपनी मेहनत और अच्छी रखनी है। अब आते हैं कि IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम कैसा था। तो एग्ज़ाम लेवल मैंने लास्ट ईयर भी IBPS PO मेंस दिया था, लेकिन लास्ट ईयर मुझे बिल्कुल अनसर्टेन था कि मेरा सिलेक्शन होगा। इस बार थोड़ा मुझे लग रहा था कि शायद मतलब हो भी सकता है, तो मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की थी। लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था, तो उसके रिगार्डिंग मुझे जो लगा कि जो इस ईयर का जो एग्ज़ाम था वो लास्ट ईयर से भी टफ़ रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर जो था सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ रीजनिंग टफ़ था। रीजनिंग सब सोच के गए थे इजी था, लेकिन टफ़ था। लेकिन इस ईयर में आपको इंग्लिश भी मॉडरेट था, आपका क्वांट भी मॉडरेट था और रीजनिंग भी कोई मतलब काफ़ी डुएबल था, पर टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सेक्शंस जो थे वो टफ़ थे। और GS तो कभी पता ही नहीं होता कि कहाँ से आता है। जब हम पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी हमें नहीं पता होता कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, हमें आता भी है या नहीं। तो ऐसा रहता है। ये तो GS तो अनसर्टेन ही रहता है। सब बस प्रे करते हैं कि इसका मतलब जो कट ऑफ है वो निकल जाए। इसमें कोई स्कोर बनाने का नहीं सोचता है। आप इस सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स में हम स्कोर बनाने का सोचते हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव था, तो जो डिस्क्रिप्टिव था वो भी मतलब बहुत अनसर्टेन रहा इस बार, क्योंकि हम सोचते हैं कि लेटर जो है वो लेटर का पैटर्न सब रट के जाते हैं। सबको लगता है कि बैंक से रिलेटेड एक लेटर आएगा बैंक मैनेजर को, या फिर किसी एडिटर को लिखने को आएगा न्यूज़पेपर को। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि उसका फॉर्मेट वो पहले से ही या तो रट के जाते हैं, या एग्ज़ाम में जो GS का सेक्शन आता है तब फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी रहती है। पर इस बार लेटर जो था ना ही बैंक मैनेजर को लिखने को आया, ना ही एडिटर को लिखने को आया है। तो ये थोड़ा अनसर्टेन हो गया था, वहाँ सोचना पड़ रहा था। जो एक टॉपिक जो डिस्क्रिप्टिव का मैंने अटेम्प्ट किया वो यही ही था कि कोई अपकमिंग इवेंट है और उसके रिगार्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन को टिकट्स चाहिए बल्क में। तो आप एक मैनेजर को, जो मैनेजिंग कंपनी है उसके मैनेजर को आप लेटर लिखिए कि क्या प्रोसेस है इसके रिगार्डिंग। तो ना ही हमें इवेंट बताया गया था क्या इवेंट है, ना ही हमें ये बताया गया कि हमारी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और जो मैनेजिंग कंपनी है वो क्या मतलब उसी का इवेंट है या क्या है। तो सब कुछ आपको खुद ही मतलब कैलकुलेट करके खुद ही लिखना था। तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहा लेटर, जिसकी वजह से जो ऐसे था उसमें आपको टाइम कम मिला। तो ये सब हुआ है ओवरऑल मेंस में। तो मेंस में कट ऑफ का, हम कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करें तो हमें पता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ 63 गया था जनरल का। ठीक है, जनरल का कट ऑफ 63 गया था और OBC का भी 62 कुछ गया था। तो देखिए कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जैसे प्रीलिम्स में हमने देखा 50 के नियर बाय रहती है कट ऑफ, तो इस बार भी 48 कुछ कट ऑफ था। तो कट ऑफ में उतना अंतर नहीं आता है। अगर 63 है तो आप मान के चलिए कि कट ऑफ 62 65 ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होने वाला है। अब मैंने जो अटैम्प्ट किया है, ओवरऑल अटैम्प्ट जो मेरा रहा है वो
80 में रहा है, 80 अराउंड। तो देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए, अभी प्रिपरेशन करें, क्या करें। एसबीआई के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए आपके पास 1 मंथ है। अगर जैसे आपने कभी कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, जैसे मैंने अभी कुछ भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ प्रिपरेशन नहीं की हुई है, तो आपको 1 मंथ ही है, और वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आपको अपना पर्सनालिटी पर भी काम करना है, अपना फील्ड के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी काम करना है, फिर आपको बैंकिंग सेक्टर का जितना भी टर्मिनोलॉजी है या जो करेंट अफेयर्स है सब अपडेट करना है खुद को, तो 1 मंथ कुछ नहीं होता है। और अगर आपको एक ऑफिसर रैंक लेनी है, आज नहीं तो कल आपको इंटरव्यू देना ही होगा, उसकी आपको प्रिपरेशन करनी ही है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी ही प्रिपरेशन कर लें। ये एक अच्छा टाइम है कि हम प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये एज मिलेगा एसबीआई पीओ में भी, तो एक पीस ऑफ माइंड रहता है, टाइम क्यों वेस्ट करना है। इसलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और जो NIACL का था, वो भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसके क्योंकि मार्क्स नहीं आए हैं, अभी स्कोर नहीं रिलीज़ हुआ है, तो मुझे नहीं पता। एक बार स्कोर आएगा तो शायद मैं वीडियोस पर बनाऊंगी। देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। ओके, सो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। दैट्स ऑल।